बरे सगीर की तकसीम से पहले इस खित्ते में सिर्फ अंग्रेज सरकार ने ही नहीं बल्कि कई शाहूकार अफराद ने भी तूल अर्ज में खूबसूरत और शानदार इमारतें तामीर करवाई, जो तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी अपने आबो ताब के साथ खड़ी नजर आती हैं। सिंध के दारुल हुकूमत कराची में भी तकसीम से पहले कई शानदार इमारतें तामीर करवाई गईं, पर जो शोहरत मोहटा पैलेस को नसीब हुई वो शायद ही किसी और इमारत के हिस्से में आई हो। कराची के इलाके क्लिफ्टन में मौजूद इस महल नुमा इमारत मोहटा पैलेस को तामीर करवाने वाले तारीख के जबर के नतीजे में जलावतन हो गए, तो इस शानदार रिहायशी इमारत यानी मोहटा पैलेस को भी सुकून नसीब नहीं हुआ। मोहटा पैलेस की तामीर के दर पर्दा कहानी कुछ यूं है कि जब शहर के एक सियासी समाजी रहनुमा और एक बड़े ताजर मारवाड़ी हिंदू राय बहादुर शिव रतन चंद्रा रतन गोवर्धन दास मोहटा की बीवी किसी मर्ज में मुब्तला होकर अक्सर व बेशतर बीमार रहने लगी, तो डॉक्टरों और हकीमों ने मशवरा दिया कि इन्हें सुबह शाम समंदर की हवाओं की जरूरत है। लिहाजा डॉक्टरों और हकीमों के मशवरे को नजर में रखते हुए सेठ शिवरतन मोहटा ने अपनी महबूब बीवी के लिए ताजमहल ना सही लेकिन ताजमहल से किसी भी तौर कम नहीं ये महल 1927 में बनवाया, जो मोहटा पैलेस के नाम से मशहूर हुआ। उस दौर में समंदर की लहरें हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार, रूपचंद बेलाराम पार्क आजकल बागे इब्ने कासिम के साथ रत्नेश्वर महादेव मंदिर की दीवारों से टकराती थी। मोहटा पैलेस का नक्शा उस दौर के एक मशहूर आर्किटेक्ट आगा अहमद हुसैन ने बनाया था। आगा अहमद हुसैन हिंदू जिमखाना, कराची चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडियन मर्चेंट्स एसोसिएशन और दीगर कई इमारतों के आर्किटेक्ट रह चुके थे, इसलिए इन इमारत में आपको काफी ममासलत भी नजर आएगी। इन तमाम इमारतों में हिंदू जिमखाना और मोहटा पैलेस फन तामीर के लाजवाल शाहकार है। सेठ शिवरतन मोहटा अपनी सखावत और समाजी कामों के हवाले से खासी शोहरत रखते थे। वो कराची म्यूनसिपलिटी समेत कई दीगर कमेटियों और फलाई इदारों के मेंबर भी रहे। मोहटा पैलेस की तामीर में जोधपुर का गुलाबी पत्थर और गिजरी का जर्दी माइल पत्थर इस्तेमाल किया गया, जिसके बायस इस इमारत की खूबसूरती को चार चांद लग गए। पत्थर कैसा भी हो, लेकिन असल कमाल उन मजदूरों के हाथों का है जिन्होंने इन्हें तराशा है। ये इमारत हिंदू और मुगल तर्ज तामीर का एक शाहकार संगम भी है। मोहटा पैलेस 18,500 स्क्वायर फुट और 1720 मीटर की अराजी पर मुश्तमिल है। इमारत के चारों तरफ पार्क और बड़े दरख्त हुआ करते थे। इमारत के चारों कोनों पर चार पत्थरों के खूबसूरत गुंबद मेहराबों पर बनाए गए। दरमियान में बड़े दरवाजे के ऊपर एक बड़ा शाही गुंबद है। इस गुंबद के चारों तरफ चार और छोटे गुंबद हैं, ये भी मेहराबों पर बने हुए हैं। इस तरह 8 छोटे और बड़े गुंबदों के बायस इस इमारत की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया। मोहटा पैलेस के 3 मरकजी दरवाजे हैं, जिनके अतराफ में खिड़कियां हैं। हर खिड़की का डिजाइन दूसरी खिड़की से मुख्तलिफ है। गैलरियों पर खूबसूरत नक्श निगारी की गई है। दरवाजे और खिड़कियों में आला किस्म की लकड़ी इस्तेमाल की गई। इमारत के बड़े लान पर भी लकड़ी का आलीशान काम किया गया है। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां भी लकड़ी से बनी हुई है। अंदर जाने के लिए सामने वाले दोनों मेहराबों के अंदर कुतुब मीनार की तरह गोल दायरे वाली सीढ़ियां हैं, जिनमें रोशनदानों के जरिए रोशनी का एहतमाम भी किया गया है। मोहटा पैलेस के ऊपर वाले हिस्से में 4 बेडरूम और हर बेडरूम के साथ बैठक भी है। नीचे वाले हिस्से के कमरे बड़े और कुशादा हैं। यहाँ पर महफिलें, प्रोग्राम और फंक्शंस हुआ करते थे। ऊपर वाले टेरेस में मंदिर भी वाक़ था। मोहटा पैलेस के तहखाने के रास्ते एक स्विमिंग पूल भी था, जहां ठंडे और गर्म पानी का एहतमाम था, जिसके लिए रोशनदानों से रोशनी का बंदोबस्त किया गया था। इस स्विमिंग पूल के पानी के इखराज के लिए एक छोटी 3 फुट हुजम की सुरंग भी बनाई गई थी। सेठ शिवरतन मोहटा कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडियन मर्चेंट्स एसोसिएशन, दीपचंद टी ओझा सैनिटोरियम के बानी मेंबर भी थे। मोहटा खानदान का सिंध की सियासत और खुसूसी तौर पर कराची शहर की तरक्की में बड़ा हाथ रहा है। खारादर में मशहूर गोवर्धन दास मार्केट, जो सेठ गोवर्धन दास मोतीलाल मोहटा ने तामीर कराई थी, ये शिवरतन के वालिद थे। खारादर में मोहटा हाउस भी इनका दूसरा घर था। शिवरतन मोहटा 20 साल तक मोहटा पैलेस में रहे। तकसीम के बाद वो सिंध छोड़ना नहीं चाहते थे। जब पाकिस्तान बना तो मोहटा पैलेस को हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया और इसे वजारत खारजा के दफ्तर के लिए मुंतखब किया गया। शिवरतन ने एक तकरीब में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात में कहा कि मैं अपना एक और घर हुकूमत पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हूँ। मोहटा पैलेस में रिहाइश पजीर हूँ, इसलिए ये घर खाली न कराया जाए। जिस पर कायद आज़म ने उन्हें जवाब दिया कि वो इस सिलसिले में बेबस हैं। ये बात मशहूर बिलागर अख्तर बलोच ने पाकिस्तान बनने के बाद कराची के पहले एडमिनिस्ट्रेटर हाशिम रजा की किताब हमारी मंजिल के हवाले से एक ब्लॉग में तहरीर की थी। ये वही हाशिम रजा थे जिन्होंने बीमार मोहम्मद अली जिन्ना के लिए माड़ीपुर एयरबेस पर एक खटारा एम्बुलेंस भेजी थी।
जो रास्ते में ही खराब हो गई थी और इसका पेट्रोल भी खत्म हो गया था। शहर का एडमिनिस्ट्रेटर होने के बावजूद वो मुल्क के बीमार बानी को लेने एयरपोर्ट नहीं गए थे। जब शिवरतन मोहटा को ये जवाब मिला तो उसने कराची छोड़ने का फैसला किया। मोहटा के कराची छोड़ने के बाद इस इमारत में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस कायम किया गया। ये इमारत जो हुकूमत की तहवील में थी, शिवरतन मोहटा से ये कहकर ले ली गई कि इसमें सरकारी दफातर कायम होंगे, लेकिन 1964 में ये इमारत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुंबई के घर के बदले में फातिमा जिन्ना को दी गई। शायद क्लेम में ये इमारत भी चली गई थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अयूब खान के खिलाफ इंतखाबात के लिए मोहटा पैलेस को हेड क्वार्टर बनाया था और इसका नाम कसरे फातिमा जिन्ना रखा गया था। इसी इमारत में बानी पाकिस्तान की चहीती हमशीरा की पुरस्कार तौर पर मौत भी वाक़ हुई थी, पर इस मौत की कभी भी कोई इंक्वायरी नहीं कराई गई। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मौत के बाद जिन्ना खानदान में ये मिल्कियत हासिल करने के लिए झगड़ा शुरू हुआ था। जब बात कोर्ट तक पहुंची तो अदालत ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन शीरीन जिन्ना के हक में फैसला सुना दिया, जिसके बाद वो कुछ साल तक इस इमारत में रही। शीरीन जिन्ना की वफात के बाद दोबारा जिन्ना फैमिली में इमारत के हसूल के लिए आपस में झगड़ा हुआ और मामला दोबारा कोर्ट तक पहुंच गया। इस बार अदालत ने इमारत सील करने का ऑर्डर दे दिया। तवील अरसे तक ये इमारत सील रहने के बाद 1995 में सिंध हुकूमत ने खरीद ली और यहाँ म्यूजियम बनाने का फैसला किया। एक शानदार इमारत जो अब खंडरात में तब्दील हो चुकी थी, उसकी दोबारा मरम्मत कराई गई और इसे उसकी असली हैसियत में बहाल किया गया। मोहटा पैलेस ट्रस्ट ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। इसके बाद इस इमारत के अंदर अंग्रेज दौर के नवादरात, यादगार तस्वीर, सिक्के और नक्शे रखे गए। फ्रेयर हॉल के सामने लगा मलका विक्टोरिया का मुजस्मा, कराची म्यूनसिपलिटी के 10 साल तक मुंतखब सदर हरचंद राय विशन दास। कराची जो आज रोशनियों का शहर है, ये इसी हरचंद राय विशन दास के मरहून मन्नत है। इनका KMC के कबाड़ खाने में पड़ा हुआ सरकटा मुजस्मा, शहर में लगे बाकी मुजस्मे जो हमारे ईमान के खतरे के पेश नज़र हटाए गए थे और मुख्तलिफ जगहों पर पड़े हुए थे, वो सब यहाँ रखवाए गए। 1999 में ये म्यूजियम आवाम के लिए खोला गया, जो आज तारीख के तलबा के लिए किसी खजाने से कम नहीं। चंद रोज कबल अदालत की जानिब से तारीखी अहमियत की हामिल इमारत मोहटा पैलेस का नाम तब्दील करके कसरे फातिमा रखने और म्यूजियम के बजाय डेंटल कॉलेज कायम करने का फैसला सुना दिया गया, जिससे अहले इल्म और दानिश्वर हलकों में एक बार फिर बेचैनी की लहर दौड़ गई और इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया। शायद मोहटा नाम से हमारे ईमान को खतरा लाक होता है, इसीलिए अदलिया ने इस तारीखी इमारत का नाम तब्दील करने का हुक्म सादर फरमा दिया। चूँकि यह सिंध हुकूमत की मिल्कियत है, सिंध हुकूमत और मोहटा पैलेस ट्रस्ट को इसकी मालकी करने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि वादी सिंध की शानदार तहजीब, तारीख और तमद्दुन हर बुरी आंख से महफूज रह सकें।